हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके तड़प नहीं। सुके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी वीडियो होने वाली है जो पेपर चल रहा है सीजीएल का, उसके सेफ स्कोर के ऊपर। मैंने अभी 19 का मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैंने उसमें अपना एग्ज़ाम रिव्यू डाला। तो काफ़ी बच्चे परेशान थे कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखो, ये तो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी या क्या सेफ स्कोर रहेगा। बट एक बात, पहले तो आपको मेरे बात पे क्यों भरोसा करना चाहिए, तो आप मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स देख सकते हैं और बच्चों का रिव्यू देख सकते हैं कि सबका पॉजिटिव व्यू आया था उसमें। तो इसीलिए मैं एक कट ऑफ तो नहीं बता सकता, बट हाँ कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है पिछले साल के पेपर के कंपैरिजन में और इस साल की वैकेंसी को देख के कि क्या क्या सेफ स्कोर रह सकता है, और आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर आगे वाले शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं वो कितना टारगेट करके चलें स्कोर का। और बस यही है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए जो बच्चों ने कमेंट करा है और मेरे शिफ्ट का जो मैंने रिव्यू दिया था उस पर सबका कितना पॉजिटिव व्यू आया है। तो आप इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट होगा, और लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा मैं कि लास्ट में कट ऑफ बताऊँगा। मैं आपको जस्ट कट ऑफ तो मैं बताऊँगा नहीं, मैं सेफ स्कोर बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो 2023 के कंपैरिजन में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा ही है, और उम्मीद है कि आगे चल के बढ़ भी सकती हैं। अभी टेंटेटिव वैकेंसी आई हैं। और देन फिर दूसरा ये है कि 2023 का जो पेपर आया था और 2024 का जो पेपर आया था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इस बार पेपर काफ़ी लेंदी आ रहा है और बच्चों के अटैम्प्ट भी कम रह रहे हैं। जो बच्चे मॉक टेस्ट में 160, 170 या 150 तक भी कर रहे थे, वो 130 या 140 पे आके रुक चुके हैं, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे फैक्टर और भी हैं कि इस बार ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, बट उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेपर का लेवल जो है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैथ्स के क्वेश्चन भी छूट रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन ऑन एवरेज हर शिफ्ट में बच्चों के क्वेश्चन छूट रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर मैं देख के चलूँ, और अभी जितने भी शिफ्ट के बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं या फिर अभी होने वाले हैं, तो वो सबके लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि पैटर्न जो आ रहा है एग्ज़ाम का सबका सेम ही आ रहा है। किसी का 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे या शिफ्ट का चले जाएगा, या फिर किसी का कम चले जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि जिस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है, और मेरी जो शिफ्ट थी 19 की फ़र्स्ट, तो अभी एक यूट्यूबर हैं रोहित त्रिपाठी करके, शायद कुछ नाम है, वो सिलेक्टेड है। उन्होंने हर शिफ्ट का वो डाला था कि एवरेज अटैम्प्ट कितना है। तो हमारी शिफ्ट का सबसे कम अटैम्प्ट था, और मुझे भी लगा था कि हाँ हमारी शिफ्ट हार्ड थी, बट जब तक आंसर की नहीं आ रही थी तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी ईजी है। बट हाँ, अगर हमारी नंबर 1 पे शिफ्ट हार्ड दिखा रहे हैं उसमें, तो ये तो है कि टॉप 5 में तो रहेगी हमारी शिफ्ट हार्ड। तो अगर आप किसी भी शिफ्ट में थे या फिर कोई भी डेट का आपका एग्ज़ाम था, और आप अगर जनरल कैटेगरी से हो, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप अगर 125 या मैक्सिमम 130 तक भी जा रहे हो, तो आप बिल्कुल सेफ़ मानो अपने आप को और मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। और बाकी कैटेगरी में जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस में भी 120 के आसपास, और एससी एसटी 110 के आसपास रहेगा, ठीक है। बट अब जो आने वाली एग्ज़ाम, इस कट ऑफ पे फ़र्क पड़ सकता है। इफ़ जो आने वाली एग्ज़ाम हैं, आने वाली जो भी शिफ्ट हैं, अगर उनका पेपर, किसी का भी अगर पेपर शिफ्ट में 2-4 शिफ्ट का ईजी पेपर अगर आ गया, ठीक है, तो जो अब शिफ्ट हमारी जो हो चुकी है उनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है 10-20 नंबर तक भी बढ़े, तो फिर वो कट ऑफ आपके शिफ्ट के रॉ मार्क्स के हिसाब से, अगर आपके 100 नंबर भी बन रहे हैं, ठीक है, और 20 नंबर एकदम से बढ़ गए, 25 नंबर बढ़ गए, तो फिर आप जब भी आप सेफ़ हो, तो अभी हम करेक्ट रिव्यू नहीं दे सकते कि कितना सेफ स्कोर रहेगा जब तक कि 26 तारीख तक सारे शिफ्ट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। क्योंकि अगर उसमें शिफ्ट अगर 2-4 भी ईजी आती हैं तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो बट अगर फिर भी अगर आप अभी 26 तारीख तक आपके पेपर ख़त्म होंगे, फिर आंसर की आएगी, ठीक है, फिर आरबी सर का सब वेट करेंगे कि इतनी कट ऑफ बताएंगे, तो कम से कम आपके 15-20 दिन आपको वेट करते रह जाओगे कि कट ऑफ क्या जाएगी। बट अगर आपकी जगह होता और मेरे अगर 115 110 नंबर भी अगर जनरल से बन रहे होते और मैं हार्ड शिफ्ट में आ रहा होता, तो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देता। मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। क्योंकि देखो, अब तुम 15-20 दिन वेट करोगे, और जो 130-40 वाले जो पहले से जिनको पता है कि हमारा तो हो ही जाएगा, वो ऑलरेडी मेंस की तैयारी में लग चुके हैं, ठीक है। तो उसमें आपका 15-20 दिन का नुकसान हो जाएगा।
तो इससे लिए अच्छा है कि आप कट ऑफ देखना बंद करो, सीधा जब आरवी सर का आंसर की के बाद आएगा उसको देखना और अपनी शिफ्ट देख लेना, तब कंफर्मेशन ले लेना, ठीक है। बट तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो, मेंस की मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दो। और ऑली बोर्ड का अभी सैटरडे संडे वाला लाइव मॉक है वो दो, ठीक है। और देखो कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो फ़िलहाल के लिए। बट अब जो आने वाली शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो क्या करें, देखो पहले तो पैनिक होना बंद कर दो। शिफ्ट सबकी हार्ड ही आ रही है, आपकी भी हार्ड ही आएगी। बाई चांस अगर इजी आ जाती है तो ट्राई करो कि 150 160 तक करो, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट इजी आ जाती है और आपका बी 120 या 125 स्कोर रहता है तो फिर वो कोई फ़ायदे का नहीं है, ठीक है। फिर वो नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बाकी बच्चों से कम ही रह जाएगा, ठीक है। तो और अगर कट ऑफ अगर चलेगी 135-40 तक तो फिर तो आपके लिए और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो 120-25 वाले बच्चे दूसरी शिफ्ट में जो जिनका एग्ज़ाम हो गया, जो हार्ड शिफ्ट वाले थे, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आराम से 135 तक 140 तक पहुंच जाएंगे। बट तुम्हारा इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो जो आने वाली शिफ्ट है वो अपने ध्यान रखें कि अगर उन्हें लग रहा है कि पेपर आपका ईजी आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम में वहाँ पर आपको लगे कि हाँ भाई, अब ये मेंटलिटी लेके मत चलना कि बाकी शिफ्ट भी हार्ड आ रही है, हमारी भी शायद हार्ड है इसलिए हमें हार्ड लग रही है। जब पेपर के वहाँ बैठते हो पेपर देने तो शिफ्ट सबको अपनी हार्ड लगती है, ठीक है। और बाहर आके पता चलता है कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी या ईजी थी, जब बच्चों का अटैम्प्ट पता चलता है कि कितना था। तो अब क्या है, अब सब बच्चे क्या है, अब देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन मिल जाए, कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो देखो जीके का तो आप पता कर ही नहीं सकते कि वो तो, क्योंकि जीके तो कहीं से पूछ रहा है। रीजनिंग है, रीजनिंग सब कर लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आएंगे सीरीज़ वीरीज़ के तो वो तो सबकी अलग आएगी। इंग्लिश प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो क्या आ रही है, मेन आया मैथ की। तो मैथ का देखो मैं आपको एक बता देता हूँ, मैंने अभी अपनी शिफ्ट से पहले 2-4 दिन पहले देखा था चैनल, और पहले भी देखे हैं उनके दो चार वीडियोस मैथ्स के, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो अभी क्या है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जो अभी एग्ज़ाम में रिसेंटली आ रहे हैं, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन आया है वो सेम डिट्टो नहीं बता रहे हैं, बट हाँ कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका कि कोई फार्मूला क्वेश्चन है, कि कोई फार्मूला वाला क्वेश्चन है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट पूरा करवा रहे हैं वो शॉर्ट वीडियोस में, ठीक है। तो क्या नाम है उनका, हाँ भूतेश्वर नाम है उनका, भूतेश E1 कोचिंग सेंटर करके नाम है। तो आप उनके वीडियोस देखो शॉर्ट। अगर मैथ्स में आपको सही में थोड़ा सा अबव स्कोर करना है, ऑन एवरेज स्कोर से 22-23 तक लेके जाना है, तो आप उनके वो सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियो देख के जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका स्कोर अच्छा होगा और 22-23-24 तक भी आप जा सकते हो। एक दो क्वेश्चन तो फंस रहे हैं सबके, क्योंकि कैलकुलेशन भी लेंथी आ रही है, फिर कॉन्सेप्ट भी डबल लग रहे हैं, ठीक है। तो ये था सेफ स्कोर का हुआ ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन कर रखा था, मेरे अभी जब मैंने रिव्यू दिया था तो उसमें काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन डाउट था कि भैया कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं उस कैटेगरी से हूँ। तो मैं सोच रहा था कि यार ये बच्चे भटकते रहेंगे, ठीक है। और फिर क्या नाम है, फिर 10 दिन तो इनके आंसर की आने तक ऐसे निकल जाएंगे, फिर उसके बाद भी काफ़ी बच्चे रहते हैं कि क्या नाम है अभी भी डाउट में रहेंगे उसके बाद भी। तो अगर आप 115-20 भी नंबर आ रहे हैं ना आपके जर्नल में और आपको लग रहा है कि हार्ड शिफ्ट है, तो आप जाओ भाई तैयारी करो और ये कट ऑफ का चक्कर छोड़ो, सेफ स्कोर का चक्कर छोड़ दो और आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है। ये सब छोड़ दो कि कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो ठीक है, और अगर आपकी शिफ्ट ईजी है तो थोड़ा 130 तक होना चाहिए रोज़ स्कोर, ठीक है। तो अगर आप एग्री करते हो तो ठीक है, कमेंट करके बताना कि हाँ ये सही थी, और नहीं करते हो तो गाली तो मत देना ठीक है। चलो, थैंक यू।